हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। अगर आप होम साइंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको पता है हम बात कर रहे थे होम साइंस से पीजीटी के बारे में, क्योंकि पीजीटी का हमारा एग्जाम है 19 तारीख को। उसके हिसाब से हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसके पहली वीडियो में जो बात की थी उसमें हमने आपको बताया था कि अगर जो भोजन हमारे शरीर में होता है, अगर उसका 56% हमारे शरीर में कमी हो जाए तब भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर वाटर का 26% भी हमारी बॉडी में कम हुआ तो हमारी डेथ हो सकती है। हम जीवित, आपको पता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में 70% जल होता है, बाकी जो 30% अमाउंट होता है, क्योंकि हम हर चीज को इक्वली 100% मानते हैं, जो 30% अमाउंट बचता है हमारे वो अन्य भोज्य पदार्थों का होता है। हमने आपसे बात की थी कि जो हमारे शरीर में कैसे कैसे हम जल का ग्रहण करते हैं, ठोस भोज्य पदार्थ के रूप में, तरल भोज्य पदार्थ के रूप में, किस तरह से हमारी बॉडी में जो वाटर है वो जाता है और किस तरह से निष्कासन होता है। हमने इसके बारे में भी बताया था आपसे, पसीने के थ्रू, मल के थ्रू, मूत्र के थ्रू और बहुत सारे एंजाइम्स, लार्स हमने आपको बताई थी कि इसमें जल का कैसे निष्कासन होता है और कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और हमने आपसे बात की थी कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में, बाह्य ग्रंथियों में और ऊतकों में, टिश्यूज में, एंजाइम्स में, हार्मोन्स में जल किस तरह, रक्त में जल किस किस तरह से डिवाइड है। सब मिला के ऑल ओवर 70% जल होता है हमारे शरीर में। हमने आपसे इन सब के बारे में बात की थी। जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो है जल का संतुलन। जल का संतुलन क्या होता है? धनात्मक जल संतुलन, ग्रहण की गई जल की मात्रा अधिक व निकाली गई जल की मात्रा कम होती है। जो धनात्मक जल संतुलन, जिस संतुलन की हम बात कर रहे हैं, धनात्मक जो जल संतुलन है, उसमें क्या हुआ, जो ग्रहण की गई जल की मात्रा है वो निकाली गई जल की मात्रा से कम होती है। यानी कि हम ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, कोई भी चीज हम, जैसे जल हम पी ज्यादा रहे हैं पर जो निष्कासन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। इसे कहते हैं धनात्मक जल संतुलन, क्योंकि हम प्लस में है ना। बाकी अगर हम बात करें ऋणात्मक जल संतुलन के बारे में, तो ऋणात्मक जल संतुलन वो होता है जिसमें जो जल की ग्रहण की गई मात्रा है वो निकाली गई जल की ग्रहण मात्रा से अधिक होती है। जैसे कि हमने क्या किया, जो जल हमने ग्रहण किया वो कम किया, लेकिन जो निकाला वो ज्यादा निकाला, तो ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। इसमें हम पी तो कम रहे हैं पानी, लेकिन निष्कासन उसका अधिक हो रहा है हमारी बॉडी से, तो हम डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी। उसके बाद जल संतुलन, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है जल संतुलन। उसमें क्या है, इसमें यह है कि जितना हम जल ग्रहण करते हैं उतना ही हमारी बॉडी से जल का निष्कासन हो जाता है। यानी कि हमने जितना जल ग्रहण किया उतना ही निष्कासन हुआ, ये अच्छा है और मतलब एक बेहतर जल संतुलन माना जा सकता है इसको। अब देखते हैं कि जल का क्या क्या कार्य है। जल हमारी जो बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। जल जो है पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। पोषक तत्व भाई जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे बॉडी में पोषक तत्वों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए जल ही तो जिम्मेदार है। उसके बाद अनावश्यक पदार्थों का विसर्जन करने का। जैसे जो हमारी शरीर, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह कार्य करती है। जब वो कार्य करती है उसमें बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ आते हैं, उसके विसर्जन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। घोलक और विलायक के रूप में, कोई चीज घोलक और विलायक के रूप में, जैसे हमारी बॉडी में आपको पता है कि जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम जल में घुलनशील है, हमारे बहुत सारे विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर ये घोलक के रूप में कार्य करता है, जब वो घुलेंगे तभी तो हमारी बॉडी में उसका बेनिफिट होगा। ठीक है। तापमान को नियंत्रित करते हैं। जब हमें कभी गर्मी लगती है हम कहते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो हमें नहा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तापमान को नियंत्रण करता है जल। नाजुक अंगों की सुरक्षा के लिए, हमारे जो भी नाजुक अंग है उसकी सुरक्षा के लिए, हमारे आंतरिक अंग है, बाह्य अंग है, उनकी सुरक्षा के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है। हमारे शरीर का निर्माण करता है जल, हमारे शरीर के निर्माण कार्य में आवश्यक है, पाचन क्रिया में आवश्यक है। और हम पानी नहीं पीते, आप देखते हैं बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और लार, तो सबके लिए जल आवश्यक है। कोशिका की संरचना में जल आवश्यक है। भाई अगर हमारी बॉडी में 70% जल है, यानी कि जल का बहुत बड़ा एक, पूरी बॉडी में बहुत बड़ा एक रोल है जल का, एक पार्ट जल का है और 30% अन्य भोज्य पदार्थ है, कार्बनिक और अकार्बनिक मिला के। तो फिर जल आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।